अशोक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आप व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं। आप भाजपा के वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता हैं आप अभी भी, और प्रदेश में विभिन्न पदों पर आप रहे हैं, आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आज के पॉडकास्ट में और आज के छोटे से इंटरव्यू में हम आपसे समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार शर्मा जी। 12 वर्ष पहले 2014 में देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। उस समय आखंड भ्रष्टाचार में डूबी तुष्टीकरण का एक खतरनाक खेल खेल रही कमजोर सरकार माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 वर्षों से निरंतर चल रही थी। देश में निराशा का वातावरण था और मैं समझ सकता हूं उस समय घोटाले दर घोटालों की एक सूची सामने आ रही थी। 1,26,000 करोड़ का घोटाला, यानी कितने घोटाले, लाखों करोड़ के घोटाले। ऐसी परिस्थितियों में देश में परिवर्तन हुआ, देश की जनता ने कमल खिलाया, जो व्यवस्था थी, राजग को एक अच्छा बहुमत दिया जी। और उस बहुमत के बाद में जो देश में बदलाव हुआ, देश में जो चिंता हुई गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, कारोबारी के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए निरंतर योजनाएं आई, कल्याणकारी योजनाएं आई। देश को एक नए भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में, सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध भारत के रूप में आगे लेकर चलने का काम मोदी जी एवं उनकी सरकार ने किया। अनेकों निर्णय ऐसे हुए जिनके ऊपर गर्व किया जा सकता है। जैसे लगता है कि कश्मीर में शांति के लिए माननीय अमित शाह जी के द्वारा धारा 370 हटाने का निर्णय हुआ। भगवान राम मंदिर का जो कार्य 500 वर्ष से रुका पड़ा था, जिसको कांग्रेस की सरकार ये कहती थी कि ये तो केवल काल्पनिक है, ऐसे राम मंदिर का बाकायदा कानूनी तरीके से समस्या का हल हुआ और अयोध्या के अंदर एक ऐसा भव्य राम मंदिर बना योगी जी के कार्यकाल में, इसको आप कह सकते हैं कि आज विश्व में श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बिल्कुल, सारी दुनिया के लोग आए, शीश झुकाएं और वहां से आशीर्वाद पाए। ठीक इसी तरीके से भारत उत्पादन का हब बनाने के लिए प्रयास हुआ। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, काले धन की समाप्ति के लिए अनेकों निर्णय हुए, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो जीएसटी को लाने का हो, अनेकों प्रकार के टैक्स हटा के जीएसटी लिया है। एक तरीके से एक ऐसा वातावरण कि भारत में उत्पादन बढ़े तो रोजगार भी बढ़े, रोजगार बढ़े तो डिजिटल लेन देन भी बढ़े, डिजिटल लेन देन बढ़े तो निश्चित रूप से देश का राजस्व बढ़े, और राजस्व बढ़ने के बाद में भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति बन सके, इसकी चिंता हुई। भारत के अंदर अपना उत्पादन, रक्षा संसाधनों में अपना उत्पादन, एक ऐसा जैसे बोफोर्स जैसा, सारी दुनिया आज बोफोर्स की दीवानी है। तो मुझे लगता है कि देश को जो नई क्रांति मिलनी चाहिए थी, वो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, माननीय हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, सबके कार्यकाल में मिली है। यदि हम क्रांति की बात करते हैं तो मैं आपको पश्चिम बंगाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये भी एक तरह की क्रांति है, लोकतांत्रिक क्रांति है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत जो हासिल की है, अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। लोगों को लगता है इन तक ऐसा कुछ हो पाएगा, और आपकी पार्टी ने कर दिखाया। वो इस चुनाव में तो मैं नहीं गया, पिछले चुनाव में मैं कुछ दिनों के लिए बंगाल गया था जी। बंगाल वैसे मेरा 40 वर्षों पहले से आना जाना रहा है। मेरा ये मानना है कि बंगाल में पिछली बार भी लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन आतंक इतना था जिसकी वजह से मतदान भी लोग नहीं कर पाते थे, आम शहरी उठता ही नहीं था,
सबको ये डर था कि कहीं ना कहीं इनका जो ममता जी का जो कैडर बेस आतंक है उसकी वजह से कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई कि माननीय अमित शाह जी ने वहां खुद बैठकर जिस तरीके से लोग वोट डाल सके ऐसा वातावरण, सुरक्षा का वातावरण, एक डर खत्म कर दिया। डर खत्म करने का वातावरण। तो बहुत जगह बात होती थी, कम से कम 40 कस्बों में बात मेरी होती थी। सब जगह कह रहे थे कि इस बार तो परिवर्तन तय है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि लोगों में जो उनका भय था वो खत्म हो चुका था। मतदान हुआ, खुलकर मतदान हुआ। पहले एसआईआर के माध्यम से जो फर्जी वोट थे, चाहे वो बांग्लादेशियों के थे, रोहिंग्या के थे, या जो लोग भगवान के यहाँ चले गए उनके थे, या लोग स्थान छोड़ के चले गए, फर्जी वोट रुके। एक नया माहौल बना, नया बंगाल, ऐसा बंगाल जो गर्व कर सके बन रहा है, जिस पर भारत गर्व कर सके। नेताजी सुभाष का बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, अपने रविंद्रनाथ जी टैगोर का बंगाल, स्वामी राम तीर्थ का बंगाल, स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल, और एक ऐसा बंगाल जिस पर सारे क्या नाम भारतवासियों को पहले से ही गर्व है। तो वो अब नए सोनार बंगला की ओर बढ़ रहा है, हमें गर्व है। जो बंगाल की बात का जिक्र चला है, वहां की जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो योगी मॉडल की चर्चा जरूर हो रही है। तो योगी मॉडल, आप उत्तर प्रदेश में हैं, गाजियाबाद में, और बंगाल तक उसकी चर्चा है। योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल सिर्फ इतना है कि अन्याय, अत्याचार, माफिया और अपराधी, ये सारे जो लोग हैं एक साथ अन्याय करने वाले हैं, मतलब हर तरीके से इन सबको इनकी सही जगह भेजा जाए, सही सबक सिखाया जाए। चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार की बुलडोजर क्रांति आप कह लीजिए, चाहे एनकाउंटर क्रांति कह लीजिए, मतलब योगी जी ने मजबूती के साथ में व्यापारियों को, मातृशक्ति को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, आम जनता को सुरक्षा का माहौल दिया, जिसकी चर्चा बंगाल ही नहीं पूरे देश में है। और बंगाल में जब योगी जी जाते थे तो उन्हें देख के लोगों के दिल में जोश आता था कि अब हमारे यहाँ भी, चूंकि वो लोग भय के वातावरण में जी रहे थे, सरेआम गोली मार दी जाती थी, कई सौ हमारे कार्यकर्ता मारे गए थे। तो मुझे लगता है कि योगी जी का मॉडल बंगाल में एक आदर्श के रूप में सामने आया। मोदी जी का जो विकास का पूरे विश्व में जो भारत का आज नाम चमक रहा है, वो मॉडल सामने आया। बदलाव लोगों ने किया और मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, संगठन के आधार पर, हमारे यूपी के भी बहुत कार्यकर्ता गए थे, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी भी वहां गए थे, सभी लोग गए। जी, सबने मिलकर काम किया और हम वहां जीते। जिस तरीके से योगी मॉडल की भी आप चर्चा कर रहे थे, और हम निवेश की जब बात करते हैं तो व्यापारियों के हितों की बात करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, आवाज उठाते हैं। एक बहुत बड़ी आवाज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कारण क्या बना है? पहली बात, योगी जी के शासन आने के बाद में जो ये शांति बनी है, सद्भाव बना है, सम्मान बना है, आस्था को सम्मान मिला है, उसके प्रति देश में नहीं पूरे विदेशों में भी एक ये आस्था है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में जाकर उद्योग लगाएंगे, यहाँ पूंजी निवेश करेंगे, तो हमको सुरक्षा मिलेगी और हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो यहाँ अनेकों बड़ी कंपनियां अपना उद्योग लगाने के लिए आतुर हैं। योगी जी के समय में, अब यहाँ देखिए मोबाइल की बड़ी कंपनी यहाँ है, तो लखनऊ में तो हमारे अभी ब्रह्मोस बन तैयार हो रहा है। जी, फिल्म सिटी हमारी जो है नोएडा में बन रही है। अनेकों जगह पर विदेशी कंपनी आई है, 40-50 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश का अनुबंध यहाँ हुए हैं। बिल्कुल। और योगी जी ने जो एक प्रत्येक जनपद के स्थानीय उद्योग को, कहना जो स्वदेशी उद्योग, ओडीओपी, स्वदेशी क्रांति, कि वहां के उद्योग को बढ़ाने का काम किया है। वहां के उनको ओडीओपी के अंतर्गत उन्हें चाहे तकनीक देनी पड़ी हो, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देनी पड़ी हो, चाहे किसी प्रकार की जमीन उपलब्ध करानी पड़ी हो, लेकिन उद्योगों का विकास करने का जो निर्णय हुआ है, और वो हो रहा है, जमीन पर उतर आया है,
तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हम्म, हमारी स्थानीय बनी हुई देश की वस्तुएं निर्यात हो रही हैं, निर्यात भी बढ़ा है। जो आज हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर आर्थिक क्रांति में सहयोग देने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया है। चलिए, बाद आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल और प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यकाल पर अपने एक सूक्ष्म विश्लेषण किया और रोशनी डाली। थैंक यू सो मच अशोक गोयल जी। हम